बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी का, क्योंकि सतीश जी समय समय पर एक नई शुरुआत करते रहते हैं। तो कहते ना, जिंदगी में साथ जरूरी है। तो मित्र हो तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है, और नहीं है तो जिंदगी बड़ी वीरान हो जाती है। आपको हिप्नोटाइज कर रहे ये तो आज से नहीं, ये आज से नहीं। हाँ, ये यही असर होता है ना। हमने कहावत भी सुनी है कि खरबूजे के साथ वो रंग बदलता है, तो रंगत का असर तो रहता ही रहता है। तो हमने अच्छे लोगों की रंगत करनी है। कहते हैं ना कि इफ यू टेल मी अबाउट योर 5 फ्रेंड्स नेम देयर प्रोफेशन एंड देयर हैबिट, आई टेल योर फ्यूचर। कि अगर आप मुझे अपने 5 दोस्तों का आप वो व्यवहार बताएं, आदतें बताएं, तो मैं आपका भविष्य बता सकता हूं। तो हमारे दोस्त हमारा भविष्य होते हैं। हम जैसे हैं वैसे हमारे दोस्त होंगे ना। तो अच्छे लोगों के साथ दोस्ती होगी तो हमारे अंदर अच्छाई आने लग जाएगी। तो खराब लोग हैं जिनकी इंटेंशन खराब है, तो हमारे अंदर भी वही चीजें आ जाती हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत देर होगी मैंने सिखा दिया है। अब टेस्टिंग की बारी है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आप जो जो इच्छुक है ना वही ले लेते हैं। जिसने एक तो ट्रीटमेंट के लिए सीखना है, भी आगे मैंने किसी को करना नहीं है, तो उसको एक बार छोड़ देंगे, लेकिन वो हमारे सब्जेक्ट बन जाएंगे। तो जो करना चाहते हैं वो आप हाथ खड़े कर दीजिएगा, हाथ खड़े कर लेंगे। जो जो करना चाहते हैं, दूसरों को करना चाहते हैं, और जो होना चाहते हैं, वो कौन कौन है? जो होना चाहते हैं और जो करना चाहते हैं, वो एक एक ग्रुप बना लें, अपना जोड़ी बना लें अपनी। ठीक है? तो करना चाहते हैं वो एक जो होना चाहते हैं उसको पकड़ लें या उसको ढूंढ लें। ठीक है? तो आपका कौन है जिसके ऊपर आप करेंगे? ठीक है, चलो इन्होंने, बाकी आप बना लीजिएगा। तो आप करना चाह रहे हो या आप करोगे? और आप तो आपने देखो, मैं एक चीज बता देता हूं, इसका फायदा भी लें। जैसे आपने 2 मिनट के अंदर इनसे पूछ लेना है, लिखवा लेना है कि आपको मैं हिप्नोटाइज कर रहा हूं, इससे आपको क्या फायदा होना चाहिए। तो वो गोल सेटिंग बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी को हिप्नोटाइज करें तो उससे गोल लिखवा लें, उससे पेज पर खुद लिखवा लें कि वो कहेगा कि मेरी मेमोरी तेज कर दो, मुझे दिमाग में बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं वो हटा दो, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है वो दूर हो जाए, या मैं शराब बहुत पीता हूं वो छूट जाए, या ये नशा करता हूं ये छूट जाए। जब वो खुद लिख के दे रहा है आपको, तो वो सजेस्टिबल हो गया ना, विलिंग हो गया। तो अब उसके डीप में जाने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो आप उससे लिखवा लें भी आप चाहते क्या हैं। या कई बार आप सम्मोहन सीधा ना बोलें, हिप्नोसिस ना बोलें, उसको कहें कि मैं एक मेडिटेशन करवा रहा। क्योंकि लोगों के मन में भ्रम है, आपके मन में से तो भ्रम निकल गया, लेकिन लोगों के मन में तो है कि यार कहीं वशीकरण ना कर ले, कहीं मेरा ये ना कर दे। वशीकरण अलग होता है, सीधा सम्मोहन अलग होता है ना, वशीकरण से तो इसका लेना देना ही नहीं है। लेकिन ये जो मूवीज आई या कुछ सीरियल आए या कुछ किताबें ऐसी आ गई, तो उन्होंने बदनाम कर दिया इसे। तो उस कारण से वो, अगर क्योंकि किसी के मन में वो डर जाग गया ना एक बार, तो वो चेतन मन में आ जाएगा, फिर वो चेतन मन को डीएक्टिव नहीं होने देगा। जैसे मैं एक स्कूल में एक बार कर रहा था एक लड़की को, तो लड़कियों के मामले में क्या है कि आंखों में देखने वाला मेथड आप स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि उनको एंजाइटी आ सकती है। तो क्योंकि वो आंखों में देखने से इंटेंशन उनको लगे कि यार सामने वाले की इंटेंशन गलत हो, तो आप वो स्किप कर सकते हैं। या उसके साथ एक फॉर्मल जो आपके परिवार का मेंबर हो उसको साथ बैठा लें। जैसे आप कर रहे हैं, कोई लड़की है, तो आपके परिवार का कोई सदस्य है, महिला है, उसको पास बैठा लें, तो उसको कंफर्टेबल फील होगा। वरना उसका ध्यान तो रहेगा कहीं गलत ना कर दे। तो वो विचार उसके मन में एक बार आ गया ना, तो वो फिर हिप्नोसिस नहीं होगा। तो उसको बहन या माँ या जो भी आप एक फॉर्मल उसकी एंजाइटी दूर कर दें पहले। कुछ शुरू में संबोधन भी कर सकते हैं, हाँ, बहन जी का। फिर भी आप एक महिला अपनी साथ बैठा लें, क्योंकि उससे आपको लिए ठीक है, क्योंकि उसके मन में वो इंटेंशन जागेगी नहीं। और जब हम प्रोफेशनल आप करना चाहते हो, जब भी महिला के आप पार्ट्स को वो ढीला कर रहे हैं, आप सजेशन दे रहे हैं, तो छाती वाला पार्ट आप छोड़ देंगे।
क्योंकि वो हमने नहीं बोलना, पुरुष में बोल देंगे, क्योंकि उसमें सेंसिटिव है तो उसका ध्यान जाएगा, तो ध्यान जाते ही उसके मन में फिर वो एंग्जाइटी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि उसको अचेतन मन में ही जाएगा कि ये उसी पार्ट को देख रहे हैं, तो वो एंग्जाइटी क्रिएट हो जाएगी। तो ये पार्ट हमने महिला वर्ग में छोड़ देना है, पुरुष वर्ग में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर महिला पुरुष को कर रही है तो उसको भी थोड़ी सावधानियां रखनी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पुरुष की भी इंटेंशन कई बार गलत हो सकती है। और सर ये बात और पूछना था, तो मैं कहीं कैंप में गया था कोई, हाँ, तो एक जनाब ने यहाँ से पकड़ के पता नहीं क्या दबा था, वो बिल्कुल हो गया बेहोश, फिर उसको उसी टाइम वैसे वापस लिया है, वो क्या होता है? वो होते हैं, देखो ये क्या है कि ये ट्रिक्स होती हैं, ये कोई जैसे हमारे शरीर के भी बहुत सारे पार्ट हैं, या ये फास्ट इंडक्शन टेक्निक होती हैं। जैसे जो ज्यादा सजेस्टिबल है उसको कहेंगे कि जैसे मैं चुटकी बजाऊंगा तुम नीचे गिर जाओगे, वो गिर जाएगा। जो हाईली सजेस्टिबल है या जिसको आपने पहले हिप्नोटाइज कर दिया है, जैसे आपने अभी किसी को हिप्नोटाइज कर दिया, तो अगली बार उसको कह दोगे कि जब भी मैं ये पेन हाथ में दूंगा तुम हिप्नोटाइज हो जाओगे या गहरी नींद में चले जाओगे, तो ये ऐसे हो जाएगा। जब भी कहोगे कि मैं यहाँ कंधे पर हाथ लगाऊंगा तुम हिप्नोटाइज हो जाओगे। वो हरे को नहीं कर रहे थे उस टाइम, हमने भी बोला था नहीं हो गया। हाँ, तो वो उन्होंने उनके साथ पहले से कंडीशनिंग कर दी होती है, या जो हाईली सजेस्टिबल है उनमें हो जाएगा। जो ये सरदार जी हैं ऐसे को आप पकड़ेंगे नहीं होगा, या आपको नहीं होगा, या सब पे ये चीजें काम नहीं करती, या जिसको पहले हिप्नोटाइज कर दिया उसके साथ आप जोड़ दोगे, कुछ भी जोड़ दोगे, वो एंकर होता है। जैसे आपने एक बार कर दिया तो अब आप जोड़ दोगे अगली बार की, जैसे ही मैं आपके माथे को टच करूंगा आप गहरी नींद में चले जाओगे, या अगली बार जब भी मैं आपकी आंखों में देखूंगा आप गहरी नींद में चले जाओगे। सर मैंने कोई स्टेज पे ऐसे भी देखा है कि पहले उन्हीं को चुनते हैं वो लोग, कि भाई जो हिप्नोटाइज हो जाए, ताकि जो नहीं होने वाले होते हैं वो भी वो हो जाते हैं, वो होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। तो स्टेज पर तो मजबूरी है, वरना क्या है कि स्टेज पे हमने बुला लिया, गलती से हो जाती है, मेरे साथ भी गलतियां होती हैं, अनुभव से सीखते हैं, तो टेस्टिंग बहुत जरूरी है। अगर आपने स्टेज पर बुलाने से पहले टेस्टिंग नहीं किया, गलत कोई पार्टिसिपेंट चुना गया तो गड़बड़ बहुत होती है स्टेज पर ज्यादा क्योंकि आपने तो वो बड़े कॉन्फिडेंस से किया और बाद में वो गड़बड़ हो गया तो फिर होता है ना। ट्रेनिंग में तो चलता है, क्योंकि ट्रेनिंग में तो आप सिखा रहे हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ने नहीं हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो गया तो दिक्कत नहीं, लेकिन स्टेज पर गलती नहीं कर सकते। तो आप उन्हीं को ही चुनेंगे जो हाईली सजेस्टिबल है। जैसे मैं क्या करता हूं, 20 बंदों को बुला लेता हूं। अब 20 बंदे को पहले मैं टेस्टिंग की, तीनों चारों प्रकार की, अब उसमें से 5 ही पास हुए तो उन 5 को ही रखता हूं, उनको 15 को भेज देना होता है। और उन 5 में से कुछ होते हैं जो डीप नहीं जाते, जो डीप ट्रांस की टेस्टिंग में फेल हो जाते हैं, उनको फिर से निकालना पड़ता है। तो लास्ट में 1-2 ही बचते हैं जिन पे ये सारी चीजें परफॉर्म की जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बंदे को ही वो कर देंगे, नहीं होगा, हर बंदे को बुलाना भी नहीं है, ठीक है। अब आप समझ गए, हो हर बंदा सकता है, लेकिन तरीके उसके अलग हैं। लेकिन स्टेज पर हमें तरीके अप्लाई करने की वो समय सीमा नहीं होती। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो आपने वो लिखवा लेना, क्योंकि जब गोल लिखवाएंगे ना तो वो विलिंग हो गया, वो बंदा चाहता है कि मुझे करो, तो संभावना ज्यादा है। वो फिर हिप्नोटाइज करके वो गोल जो लिखे हैं, हाँ, वो स्क्रिप्ट में बोलना है उनको, मतलब होता है कोई बंदा कि मैं लो कॉन्फिडेंट हूँ, हाँ, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि मैं बताता हूँ। जैसे सबसे पहले क्या है कि आपने वो टेस्टिंग नहीं करनी है इसमें, ठीक है, और आपने इंडक्शन परफॉर्म करनी है, अर्थात वो सजेशन देने, आंखों वाले दो चाहे आप रिलैक्स करने वाले। उसके बाद डिपेनिंग, डीप लेके जाना है, उसमें से एक मेथड चुन लो, चाहे काउंटिंग मेथड है, चाहे आईब्रो टैपिंग मेथड। स्टेप बोले थे, हाँ, वो दोबारा बोलना दिया। सबसे पहले है कि काउंसलिंग आपने रेपो स्टेब्लिश की, आपने वो गोल लिखवा लिया जिसमें भी उसकी इच्छा क्या है इस एक्टिविटी के प्रति। दूसरा है वो हिप्नोसिस परफॉर्म करना, सिंपल भाषा में हिप्नोटाइज करना, ठीक है। हिप्नोटाइज कर दिया, जैसे आंखों में देख के, या आई फिक्सिएशन करा के, या हाथों को ऐसे करवा के, या आपने पैरों से हाथों तक वो सारा रिलैक्स करके कर दिया। अब
अब उसके बाद है डीपेनिंग, आप उसको गहराई में लेकर जा रहे हो। गहराई में लेकर जाने के लिए चाहे इमारत से नीचे ला रहे हो, चाहे पार्क में घुमा रहे हो, चाहे उसको बादल की सैर करा रहे हो, साथ के साथ जोड़ देना कि डीप जाते जा रहे हो, और ज्यादा गहराई में जाते जा रहे हो, चाहे वो फूलों की काउंटिंग करवा रहे हो, चाहे आप वो ये टैप कर रहे हो यहां पर, तो ये तरीके हैं उसको गहराई में ले जाने की। और गहराई में ले जाने के बाद फिर डीप ट्रांस की टेस्टिंग कर लेनी है, वो हाथ वाला कुछ भी एक दो, और भी बहुत सारे होते हैं, आप कर सकते हो, नेट से निकाल लेना, क्योंकि एक एक बताएंगे तो सारा इसी में समय चला जाएगा। उसके बाद आपने स्क्रिप्ट कि अब हमने उसका इलाज करना है, तो वहां पर स्क्रिप्ट आ जाएगा। ठीक है, स्क्रिप्ट का मतलब है भी आपने अब उसको सजेशन क्या देने हैं। जैसे कोई कहता है मैं इनको शराब छोड़नी है, या कोई कहता है कि मैं स्टेज पर नहीं बोल सकता, अलग अलग होंगी ना सभी की समस्याएं। उसको कहो कि अब आप देख पा रहे हो कि सामने एक स्टेज है, आपको दिखाई दे रहा है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो होता है जो सजेशन है वो मेटाफर में देने हैं। मेटाफर में अर्थात जैसे मुहावरे, लोकोक्तियां, या घुमा फिरा के, डायरेक्ट नहीं बोलना। जो ये 20% है ना जो हाईली सजेस्टिबल, इनको तो डायरेक्ट बोल दोगे कि आप स्टेज पर जा रहे हो, बोल रहे हो, और आप कॉन्फिडेंट हो, बोल देगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट भाषा समझ नहीं आती, उनको घुमा फिरा करके कि उसको और ज्यादा विजुअलाइज कराओ कि आप सामने स्टेज पर देख रहे हो, स्टेज बहुत सुंदर लगा हुआ है, स्टेज के आसपास साउंड है, उसको देख करके अच्छा लग रहा है, स्टेज के ऊपर एक एंकर है जो बहुत बढ़िया बोल रहा है, आप साइड में बैठे हो, आपको बहुत खुशी हो रही है, आपका मन शांत है। वरना उसको घबराहट हो जाते थे, स्टेज पर कोई एक और वक्ता आया है, वो बहुत अच्छा बोल रहा है, और उसको बोलते हुए देख करके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो आपका भी विश्वास बढ़ता जा रहा है कि आप आराम से बोल सकते हो। इनडायरेक्ट दे रहे हो ना, डायरेक्ट नहीं कह रहे। अब आप देख पा रहे हो कि स्टेज पर ये हो रहा है, फिर आप स्टेज के पास जा रहे हो, आपको स्टेज पर सम्मानित करने के लिए बुलाया जा रहा है। उसको डायरेक्ट तो नहीं कहा भी बोलना है, तो वो सम्मानित होने के लिए जा रहा है, आप कह रहे हो सम्मानित होने के लिए बुलाया जा रहा है, अब आपको इनाम दिया जा रहा है, आपके लिए तालियां बज रही हाँ तालियां बज रही है, बहुत खुश हैं लोग। अब आपको 2 शब्द बोलने, आपकी खुद की इच्छा हो रही है, कह नहीं रहे भी, अब आपकी इच्छा हो रही है कि मैं 2 शब्द बोलूं। अब धन्यवाद के लिए 2 शब्द बोल रहे हैं, आपने बुलवा भी दिया इनडायरेक्ट रूप से, तो बोल भी गया। तो ऐसे विजुलाइज करा के इनडायरेक्ट रूप से स्क्रिप्ट के अंदर आप बुलवा दोगे। ऐसे ही शराब में है, ऐसे ही ओसीडी में है। जैसे आपको क्या है ओसीडी, क्या करते हो बार बार, विचार मन में कि मेरा मन शांत, मेरा मन और ज्यादा शांत। अब जब भी वो विचार कोई भी परेशान करता है, तो जैसे आप पढ़ते हो या लिखते हो कि अब जैसे मैं किताब देख रहा हूँ, किताब देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं कमरे में बैठा हुआ हूँ, कमरे में बहुत सुंदर सा म्यूजिक चल रहा है, मेरा मन बिल्कुल शांत है। वो खुद हिप्नोटाइज करोगे तब मेरा मन और ज्यादा शांत है, मैं किताब को हाथ में ले रहा हूँ, वो फील होना, उस तेजी कल बता रहे हैं ना, वो चीजें फील भी हो रही है, वो पिक्चर भी बन रही है। और जब आप दूसरों को कर रहे हो तब भी उसको भी फील हो रहा है और पिक्चर भी बन रही है। तो मेरा मन, या उसको दूसरे को बोलना है तो तुम्हारा मन शांत, किताब को देख करके तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, आपका मन बिल्कुल शांत, या मेरा मन बहुत शांत। अब आप किताब खोल रहे हो, आपको बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, नाक को भी जोड़ दिया, बहुत मंद सी ध्वनि आपको बहुत सुकून दे रही है, कमरे का वातावरण बहुत अच्छा है। जैसे आपने किताब को टच किया, स्किन ज्ञानेंद्रिय का, आपके शरीर में एक सेंसेशन दौड़ गई, एक ऊर्जा की लहर दौड़ गई। ठीक है, तो इस तरह से आप कर रहे हो, किताब के अक्षर को देख रहे हो, फिर से आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ रहे हो, तो ऐसे आपने मन की प्रोग्रामिंग कर रही है। यानी कर रहे हो, जा रहे हो, हाँ न, वो करोगे जो है ना, ये पोस्ट हिप्नोटिक स्टेशन में आ जाएगा कि जो कर रहे हो, हाँ जाओगे, वो लास्ट में जब आपने है ना कि आपने जैसे कि सेल्फ हिप्नोसिस में नहीं करना, बाद में जैसे ना कि इस सेशन के बाद आप जैसे ही घर जाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप अपने माता पिता से मिलोगे, आपको बहुत खुशी होगी। आप अगली बार जब भी ठेके के पास से निकलोगे तो आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा और पीने की इच्छा ही नहीं होगी।
आप उसके पास से एकदम से निकल जाओगे। हाँ, तो ऐसे आप पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन बोलते हैं कि हिप्नोसिस की अवस्था से एक तो होता है अंदर जो अवस्था में उस समय तो प्रेजेंट में बोलने हैं, और बाहर आने के बाद वो कैसा रहेगा वो बाद के सजेशन बोल रहे हैं, वो फ्यूचर में जाएंगे। गाइड भी कर देना बाद में हाँ कि भाई ये करने से ये होगा। हाँ, फ्यूचर में जाएंगे। इस सेशन के बाद आप 1 हफ्ते कैसे रहोगे, या 3 दिन कैसे रहोगे, या 1 दिन कैसे रहोगे, 1 महीना कैसे रहोगे, 1 साल कैसे रहोगे, वो आपकी मर्जी है। वो कंडीशनिंग है उसके मन की, कितने दिन की करोगे। हमारे रिश्तेदार है तो उनसे पूछा भी आप स्टेज प्रोग्राम करते हो, स्टेज पे बोलते कैसे हो, तो सामने बैठे हैं ना उनको सभी को गधा समझ लिया। वो चलो उनकी टेक्निक है, अपने अलग तरीके से, चलो वो तरीका तो खूब पता है ऐसी आपको। और सर ने कल बता भी था गया जी कि इंसान ऐसा भी जो आपने बोला जो रखा था वो किसी की सुनता ही नहीं। तो साहब बोले वो उनको तो छेड़ने में भी फायदा नहीं। हाँ, उसको छेड़ने का फायदा नहीं, वो हमारी फिर वो फ्रिक्वेंसी बिगाड़ देगा ना। हाँ, और ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जिसको आप ठीक करने गए वो हमें बीमार करके चला गया। तो पंगा शुरुआत में ऐसे खुराफाती बंदों से नहीं लेना है, उनको छोड़ देना, उनको कहना हाँ, उनके आगे हाथ जोड़ देने। पहले अपना शांत, हाँ, पहले जरूरी अपने आप का है, दूसरे को कर ही नहीं सकते। न दूसरे के चक्कर में अपनी अशांति और ले बैठेंगे। ऐसा होता है ना, जो समाज सेवा करने निकले थे लुट गए। हाँ, तो पहले खुद को आबाद करना है, अपने को खुश करो, बस सबसे पहले। तो खुश हो ही जाएगा। तो ये समझ गए पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन के बाद में। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, हो सकता है आपको कनेक्शन ना बैठे तो आप पूछ लेना, क्योंकि हम कोई टॉपिक रह जाएगा तो रह ही जाने देंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि ना समझ में आएगा। कुछ पार्ट हमारा ट्रेनिंग में रह जाएगा तो रहने देंगे, बाद में हो जाएगा, लेकिन समझ में पूरा आए। ठीक है, तो अब हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब आप शुरू करोगे, ठीक है। इनका जैसे इनसे लिखवा भी लो भी, ये कोई भी एक समस्या बता देंगे। जैसे आपने वो प्रयोग कराया वो तो करने ना, टेस्टिंग नहीं करना। अब सीधा चाहे आंखों वाला, चाहे पेंडुलम वाला, चाहे कैसा भी करो। मैं लिखना है, खुद उससे लिखवाओगे तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।